वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने किया रक्तदान। जब प्रधानमंत्री मोदी कल अपना 75वां जन्मदिन मनाया, पीएम मोदी के जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। कई देशों के नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके लंबे और सुखमय जीवन की कामना की। कुछ नेताओं ने पीएम मोदी की बौद्धिकता और उनकी नेतृत्व क्षमता को सराहा। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई अन्य मंत्रियों के साथ सुबह इंडिया गेट पर सेवा संकल्प पदयात्रा में भाग लिया। इसके बाद सीएम ने कर्तव्य पथ पर आयोजित एक शिविर में सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत रक्तदान किया। पीएम के जन्मदिन पर दिव्यांगजनों को सम्मान की सौगात। हर माह 6,000 रुपए की मदद देगी दिल्ली सरकार, ऐसे करें अप्लाई। दिल्ली सरकार ने दिव्यांगजनों और उनके परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल करने वालों को हर महीने 6,000 की विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगों और उनके परिजनों को न केवल आर्थिक सहारा देना है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता का जीवन भी प्रदान करना है। यह योजना प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है। श्रमिकों को दिल्ली सरकार का तोहफा, 500 पालना घर और 10 लाख तक मुफ्त इलाज। दिल्ली सरकार ने विश्वकर्मा दिवस के मौके पर श्रमिकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजदूर बहनों के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए 500 पालना घर खोलने का ऐलान किया। इसके साथ ही श्रमिक परिवारों को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, शिक्षा और आवास की सुविधाएं देने की भी योजना है। विश्वकर्मा दिवस और प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित विश्वकर्मा पूजा महोत्सव श्रमिकों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा की मौजूदगी में सैकड़ों मजदूरों के सामने ऐसी योजनाओं की घोषणा हुई जो सीधे सीधे उनके जीवन की मूलभूत जरूरतों से जुड़ी है। दिल्ली में कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, फीडिंग पॉइंट से अलग खाना खिलाएगा तो होगी कार्रवाई, गाइडलाइंस जारी। ये दिल्ली सरकार ने आवारा और पालतू कुत्तों के बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कहा गया कि पशु प्रेमी बेघर जानवर और कुत्तों को वहीं पर खाना दे सकते हैं जहां बुजुर्ग और बच्चे न आते जाते हो। फीडिंग पॉइंट्स पर साफ सफाई बनाए रखना और बचे हुए खाने को सुरक्षित तरीके से निपटाना भी जरूरी है। यह भी कहा गया है कि पशु प्रेमियों को परेशान करना, धमकाना या रोकना गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक फीडिंग पॉइंट्स को साइन बोर्ड के जरिए स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा। अगर कोई अन्य स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फीडिंग पॉइंट्स पर मतभेद होने की स्थिति में समिति निर्धारित स्थल का दौरा करके निर्णय लेगी। असंतुष्ट लोगों को दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड में अपील करने का अधिकार होगा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमित शाह ने दी दिल्ली को 1600 करोड़ रुपए की विकास की सौगात, बिजली संयंत्र और अस्पताल का लोकार्पण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित एक भव्य लोकार्पण समारोह में विकास की नई परियोजनाओं को गति दी। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में उन्होंने दिल्ली इंदिरा गांधी तकनीकी महिला विश्वविद्यालय की महिला अभियंताओं द्वारा निर्मित 75 ड्रोन दिल्ली पुलिस को सौंपी। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के विकास कार्य में केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। पहले की सरकारें सिर पर झूठे आरोप ही लगाती थी। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर नई दिल्ली में सेवा पखवाड़ा के तहत 1600 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के संदर्भ में आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त गृह मंत्री ने नरेला बवाना में 3000 टन कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्र और ओखला में एक अन्य कचरा से बिजली संयंत्र का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं दिल्ली को स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में एक कदम और आगे ले जाएंगी। इन संयंत्रों से न केवल कचरे का प्रबंधन होगा बल्कि ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी नया आयाम जुड़ेगा। दिल्ली में फिर शुरू होगी अंतर्राज्यीय बस सेवा, कम किराए में कर पाएंगे सफर, जाने रूट। दिल्ली में अंतर्राज्यीय बस सेवा फिर से शुरू हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार 25 सितंबर को अपनी अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू कर सकती है। डीटीसी बसों को सीएनजी में बदलने के बाद यह सेवा 1 दशक से भी ज्यादा समय से बंद थी। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, जाने क्या कहा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाइयां दी। एक्स पोस्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को हैप्पी बर्थडे विश किया। उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख आई सामने। पहले चरण में इन शहरों के लिए मिलेगी फ्लाइट। जेवर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने के लिए इंडिगो एवं एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन से कंपनियों से बात की गई है। पहले चरण में करीब 10 अलग अलग शहरों के लिए जेवर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू की जाएगी।
दिल्ली में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री बोली मातृ और शिशु मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट। जब प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली सचिवालय में बुधवार को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जहां वैश्विक स्तर पर मातृ मृत्यु दर की गिरावट दर 48% रही है, वहीं भारत में यह गिरावट 86% तक पहुंच चुकी है। इसी तरह शिशु मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। पहले 1000 बच्चों पर 39 मौतें दर्ज की जाती थी, जो अब घटकर 27 रह गई है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर तोहफा, गाजियाबाद के अस्पताल में 500 रुपये में मिलेगा प्राइवेट एसी वार्ड। जब प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर गाजियाबाद में भाजपा द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री यानी कि संगठन बीएल संतोष ने सेल्फ हेल्प आईसीयू का उद्घाटन किया। दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में प्राइवेट एसी वार्ड में भर्ती करने पर हजारों रुपये प्रतिदिन का शुल्क चुकाना पड़ता है। वहीं अब एमएमजी अस्पताल में शुरू हुए सेल्फ हेल्प आईसीयू में सिर्फ 500 रुपये प्रतिदिन का शुल्क देना होगा। दिल्ली को खेलों की सौगात, द्वारका में बनेगा देश का पहला सरकारी ओलंपिक आइस स्केटिंग रिंग के एलजी ने किया शिलान्यास। जब प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर राजधानी दिल्ली को खेल जगत की एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। द्वारका सेक्टर 23 में भारत के पहले सरकारी ओलंपिक मानक आइस स्केटिंग रिंग की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसी पहलों से लाखों युवाओं को फिटनेस व खेलों से जुड़ने की प्रेरणा दी। इसी कड़ी में यह नई सुविधा दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मिलकर पत्थर साबित होगी। यह सुविधा देश भर के युवाओं के लिए शीतकालीन खेलों में अवसरों के नए दरवाजे खोलेगी और खेलों के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाएगी। पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन, दिल्ली के स्कूली बच्चों ने 21 भाषाओं में गाया सॉन्ग, सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया गीत। जब प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली सचिवालय में आयोजित स्कूली बच्चों के एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों द्वारा तैयार किए गए पीएम मोदी के जन्मदिन को समर्पित सॉन्ग को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर नमो प्रगति दिल्ली, बाल स्वर से राष्ट्र स्वर तक गीत को सरकारी स्कूलों के बच्चों ने इसे 21 अलग अलग भाषाओं में गाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत झलक दिखाई है। डीयू के शिक्षक ने हाजिरी लगाने और मन मुताबिक अंक देने के लिए ली थी रिश्वत। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों से अटेंडेंस और मन मुताबिक अंक देने के बदले रिश्वत लेने के आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मेरी कॉलेज के एक फैकल्टी सदस्य की सेवा समाप्त करने को सही करार दिया है। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि छात्रों से रिश्वत और गैर कानूनी मांग अकादमिक ईमानदारी के साथ विश्वासघात है। दरअसल जीसस एंड मेरी कॉलेज की रीडर डॉक्टर थेलमा जे टालू ने पंचायत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायत की कार्रवाई निष्पक्ष और साक्ष्यों से परिपूर्ण थी। हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायत ने नरम रुख अपनाते हुए जुर्माना नहीं लगाया। ऐसे में पंचायत के फैसले को गलत नहीं करार दिया जा सकता है। एमसीडी के 5000 एमटीएस कर्मचारियों ने हड़ताल का किया ऐलान, निगम पर लगाया यह आरोप। दिल्ली नगर निगम के 5000 एमटीएस कर्मचारी 29 सितंबर से हड़ताल पर जा रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम के द्वारा उनकी सालों से लंबित मांगों को नहीं सुना जा रहा है। हमें डीबीसी कर्मचारी से एमटीएस बने हुए भी 2 साल हो चुके हैं। इन मांगों पर विचार करने के लिए 11 सितंबर को अस्थायी समिति की अध्यक्षता सत्या शर्मा के साथ बैठक रखी गई थी। उस बैठक को बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया गया। यूनियन का कहना है कि एमटीएस कर्मचारी दिन रात कोरोना काल से लेकर बाढ़ के समय डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए दवाई का छिड़काव करने से लेकर तमाम तरह के कामों में हर समय बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं। दिल्ली में कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, जानिए किसे मिलेंगे 5-5 हजार रुपये। दिल्ली के 3 लैंडफिल साइटों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को दिवाली से पहले 5-5 हजार रुपए की स्पेशल इंसेंटिव दी जाएगी। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। भलसवा लैंडफिल में बोलते हुए खट्टर ने कहा कि उन्होंने इस जगह की सफाई की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली है। मैं दिल्ली सरकार से इसमें तेजी लाने के लिए संबंधित संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह किया है।
दिल्ली मेट्रो से जुड़े आरआरटीएस के 4 स्टेशन, इस लाइन के यात्रियों को होगा फायदा, देखें लिस्ट। ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल का पूरा कॉरिडोर खुलने वाला है। इसका उद्घाटन जल्दी होगा। इसके बाद दिल्ली के अशोक नगर से लेकर मेरठ साउथ तक कुल 82 किलोमीटर का सफर 1 घंटे से कम समय में पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही अब इसे दिल्ली मेट्रो से भी जोड़ दिया गया है, यानी दिल्ली मेट्रो से यात्रा करते समय या रैपिड रेल से यात्रा करते समय कुछ स्टेशनों पर बिना बाहर निकले ही नमो भारत से दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा जा सकता है। इसके लिए 4 आरआरटीएस स्टेशनों को दिल्ली मेट्रो स्टेशन से जोड़ा गया है। दिल्ली में अपार्टमेंट गिराने पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, का इस तारीख तक खाली करना होगा घर। ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर के मुखर्जी नगर में स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स के रहवासियों को राहत देने से इनकार करते हुए इमारत को गिराने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही यहां रहने वाले 100 से ज्यादा परिवारों को 12 अक्टूबर तक घर खाली करने का निर्देश भी दिया है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की पीठ ने उन्हें एक बात की राहत देते हुए डीडीए यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को तब तक उन लोगों को 10% वार्षिक वृद्धि के साथ किराया देने का निर्देश दिया मैं जब तक कि वहां रहने वाले परिवारों को एक पुनर्निर्मित फ्लैट नहीं मिल जाती। अगर क्रिकेट हो सकता है तो दर्शन क्यों नहीं, ननकाना साहिब यात्रा को लेकर डीएसजीएमसी का सवाल। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने केंद्र सरकार से गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान भेजने की अपील की है। सुरक्षा कारणों से यात्रा पर रोक को लेकर डीएसजीएमसी ने सरकार से पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैचों का उदाहरण देते हुए श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारे के दर्शन की अनुमति मांगी है। दिल्ली में ई रिक्शा चोर गिरोह का पर्दाफाश, पकड़े गए बदमाशों की सच्चाई जान उड़े पुलिस के होश। ये दिल्ली के अमन बिहार में ई रिक्शा चालक को धोखा देकर रिक्शा चुराने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की। आरोपियों के पास से चोरी की 5 ई रिक्शा बरामद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। UER2 टोल टैक्स को लेकर किसानों में भारी आक्रोश, 360 खाप के प्रधान ने किया यह बड़ा ऐलान। जब बाहरी दिल्ली में UER2 टोल टैक्स के खिलाफ पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने ग्रामीणों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर 20 सितंबर तक मांगे पूरी नहीं हुई तो 21 सितंबर को दिल्ली देहात में चक्का जाम किया जाएगा। ग्रामीणों ने टोल टैक्स को अस्वीकार्य बताया और इसे दिल्ली देहात के अधिकारों की लड़ाई बताया। दिल्ली में बनेगा देश का पहला आइस स्केटिंग रिंग, की द्वारका में खेल प्रेमियों को मिलेगा नया मंच। ये दिल्ली के द्वारका में देश का पहला आइस स्केटिंग रिंग के बनने जा रहा है। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने सेक्टर 23 में इसका शिलान्यास किया। यह रिंग सार्वजनिक निजी भागीदारी से बन रहा है और 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। यहां आइस स्केटिंग, आइस हॉकी और कर्लिंग जैसे खेल हो सकेंगे, जिससे भारत में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री बच्चों को करवाई हवाई यात्रा, पूर्व मेयर ने उठाया कदम। ये प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डुमा स्थित प्रमिलाबाई मुख्यमंत्री स्कूल के 15 विद्यार्थियों को पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने हवाई यात्रा कराई। बच्चों को जयपुर में आमिर का किला, जंतर मंतर और हवा महल की सैर करवाई गई। पूर्व महापौर ने कहा कि बच्चों का हवाई सफर करना एक सपना था। उन्होंने यह भी कहा कि वह पहले भी कई लोगों को हवाई यात्रा करा चुके हैं। डीडीए ने कठपुतली कॉलोनी को दिया प्रगति अपार्टमेंट का नाम, दिसंबर 2025 की नई डेडलाइन जारी। ये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कठपुतली कॉलोनी प्रोजेक्ट का नाम बदलकर प्रगति अपार्टमेंट किया है, जिसकी डेडलाइन बार बार मिस हो रही थी। दिसंबर 2025 की नई डेडलाइन जारी की गई है। पहले चरण में 700 फ्लैट इस साल के अंत तक मिलने की संभावना है और पूरा प्रोजेक्ट जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह इन सीटू पुनर्वास का पहला प्रोजेक्ट है। दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए रेखा गुप्ता सरकार का प्रयास, ट्रीटेड पानी के बदले यूपी से गंगा जल की मांग। ये दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश से 50 MGD गंगा जल की अतिरिक्त आपूर्ति का अनुरोध किया है ताकि राजधानी में पेयजल की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। इसके बदले में दिल्ली सरकार उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए 100 MGD उपचारित जल देने का प्रस्ताव दे रही है। पहले भी इस तरह का एक प्रस्ताव लंबित था। इसके बदले उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए सीवरेज उपचार संयंत्र का उपचारित जल देगा। अभी दिल्ली के सोनिया बिहार और भागीरथी जल संयंत्र के लिए उत्तर प्रदेश से 240 MGD गंगा जल मिल रहा है।
दिल्ली में त्योहारों के लिए तुरंत मिलेगा बिजली कनेक्शन, उपभोक्ताओं को बस करना होगा ये काम। जो नई दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा के मंचन के लिए बिजली वितरण कंपनियों ने 24 घंटे में बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है। प्रदूषण रोकने के लिए डीजल जनरेटर पर रोक है। BSES और TPDDL ने तत्काल सेवा शुरू की है। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और डिमांड नोट जमा करने होंगे। प्रदूषण रोकने के लिए डीजल से चलने वाले जनरेटर पर प्रतिबंध है। आमतौर पर अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने में करीब एक सप्ताह का समय लगता है। त्योहारों के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए तत्काल सेवा शुरू की गई है। इससे नवरात्रि, रामलीला, दुर्गा पूजा और दिवाली के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बिजली संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी। दिल्ली के पुलिस स्टेशन से पुलिस वालों की बाइक चोरी, चोरों का खुल्लम खुल्ला चैलेंज। सातिर चोर दिल्ली के GTB एनक्लेव थाना परिसर में खड़ी पुलिस की सरकारी बाइक को उड़ाकर ले गए। यह नॉर्थ ईस्ट जिले के खजूरी खास थाना एरिया में जली हालत में मिली। मैं सरकारी बाइक को चोरी करने और उसे जलाने के पीछे के मकसद को पुलिस समझ नहीं पा रही है। पुलिस चोरों के एंट्री और एग्जिट रूट पर लगे CCTV कैमरों को खंगाल रही है। इसके जरिए फोटो डेवलप कर बाइक चोरी करने वाले बदमाशों का पता लगाया जा रहा है। साल भर से बिना डायरेक्टर चल रहा MCD का पशु विभाग, फील्ड स्टाफ की भी कमी। MCD का पशु विभाग इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में। मैं दिल्ली के लोगों को स्ट्रीट डॉग्स के साथ साथ गाय आदि आवारा जानवरों से निजात दिलाने की जिम्मेदारी भी इसी विभाग के कंधों पर है। इस समस्या से निपटने के लिए पशु विभाग को जितनी मैन पावर चाहिए उसके पास उसकी आधी भी नहीं है। वेटनरी ऑफिसर से लेकर इंस्पेक्टर्स जैसे जरूरी अधिकारियों की काफी कमी है। दिल्ली के अशोक विहार में सफाई करने सीवर में उतरे एक व्यक्ति की मौत, 3 की हालत गंभीर। दिल्ली के अशोक विहार में सीवर की सफाई के दौरान 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह घटना मंगलवार रात करीब 11:30 बजे अशोक विहार फेज 2 स्थित हरिहर अपार्टमेंट के पास हुई है। मोबाइल ऐप से होगी 96,000 स्ट्रीट लाइट्स की मॉनिटरिंग, नया EMI बेस्ड मॉडल होगा लागू। जो 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों पर लगी 96,000 पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स को बदलने के लिए मंगलवार को कैबिनेट मंत्री परवेज साहिब सिंह ने PWD अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स को स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइट्स में बदला जाएगा, ताकि हर साल आने वाले बिजली बिल का खर्च आधा किया जा सके। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी परंपरागत लाइट्स की तुलना में 2 गुनी होगी। बेहतर रखरखाव के लिए EMI मॉडल अपनाया जाएगा, जिसमें मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी को मासिक भुगतान किया जाएगा। इन लाइटों को मॉनिटरिंग करने के लिए मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा। दिल्ली पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, कुख्यात बड्डा गैंग का सरगना कादिर उर्फ बड्डा अरेस्ट, भारी संख्या में हथियार बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 2 अलग अलग ऑपरेशनों में 6 शातिर अपराधियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में अवैध हथियार सप्लायर और कुख्यात बड्डा गैंग का सरगना कादिर उर्फ बड्डा भी शामिल है। कादिर पर यूपी पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा हुआ था। आरोपियों के पास से 13 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 6 मैगजीन, 87 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और कई मोबाइल फोन बरामद हुआ है। बता दें कि दिल्ली पुलिस के पहले ऑपरेशन में मोहम्मद सईम उर्फ भोला को श्यामलाल कॉलेज के पास से पकड़ा गया। इसके पास से 4 पिस्टल मिली। उसकी निशानदेही पर मोहम्मद कामिल को भी पकड़ा गया, जिसके पास से 1 पिस्टल, 2 कट्टे और 5 मैगजीन बरामद हुई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।